जहां एक तरफ आखिरकार जयशंकर पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, जानेंगे एयरपोर्ट पे ही उतरते क्या हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली सड़क को उड़ा दिया है। अब क्या युद्ध का ऐलान करेंगे किम जोंग, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ने वाली सड़क के उत्तरी हिस्सों को उड़ा दिया है। संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने मंगलवार को मीडिया को भेजे संदेश में कहा कि दोनों देशों को विभाजित करने वाली सैन्य सीमांकन रेखा के उत्तर में सड़क के कुछ हिस्सों को दोपहर को उड़ा दिया गया है। वहीं दक्षिण कोरियाई सेना के प्रमुख ने कहा है कि दोनों देशों की सीमा के पास दक्षिण कोरिया ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई है। सोमवार को सियोल ने चेतावनी दी कि प्योंगयांग सड़कों को उड़ाने की तैयारी कर रहा है। कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव तब से बढ़ गया है जब उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया है कि दक्षिण कोरिया की उसकी राजधानी प्योंगयांग में प्रोपेगेंडा लीफलेट्स ड्रोन के जरिए गिराया जा रहा है। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना ने बाद में विस्फोटों का वीडियो फुटेज जारी किया है। एक वीडियो में सैन्य वर्दी में उत्तर कोरियाई सैनिकों को एक बड़े विस्फोट से पहले तिपाई पर कैमरे लगाते हुए दिखाया गया, जिससे ग्योंगुई सड़क के कई हिस्से उड़ गए और धुएं और धूल के बादल छा गए। विस्फोटों के बाद के फुटेज में खुदाई करने वाले लोग दिखाई दिए, जबकि सैन्य वर्दी में उत्तर कोरियाई लोग पास में काम कर रहे थे। एक फुटेज में उत्तर कोरिया को पूर्वी तट पर डोंगे सड़क के एक हिस्से को उड़ाते हुए दिखाया गया है। हालांकि दोनों देशों को जोड़ने वाली ये सड़कें लंबे समय से बंद है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि रास्ते को उड़ाकर उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अब साफ कर दिया है कि वो दक्षिण कोरिया के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सियोल में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कोरियन स्टडीज के अध्यक्ष यांग मू चीन ने एएफपी समाचार एजेंसी को बताया कि ये शत्रुतापूर्ण दोहरे राज्य प्रणाली से संबंधित एक व्यवहारिक सैन्य उपाय है जिसका उत्तर कोरिया अक्सर उल्लेख करता है। ये विस्फोट किम द्वारा ड्रोन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपने शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक बुलाने के एक दिन बाद हुआ है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने मंगलवार सुबह बताया कि बैठक के दौरान किम जोंग उन ने दक्षिण कोरियाई ड्रोन को दुश्मन की गंभीर उकसावे वाली कार्रवाई बताया और देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तत्काल सैन्य कार्रवाई और अपने युद्ध निवारक को तत्काल एक्टिवेट करने के आदेश दिए हैं। उत्तर कोरिया ने पहले सीमावर्ती तोपखाने और अन्य सैन्य इकाइयों को दक्षिण कोरिया पर हमला करने के लिए तैयार रखा है और कहा है कि अगर दक्षिण कोरिया के ड्रोन फिर से उत्तर कोरिया के ऊपर पाए गए तो ड्रोन को उड़ा देगा। दक्षिण कोरिया ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है कि उसने ड्रोन भेजे थे या नहीं भेजे थे, लेकिन अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो बातें होनी की थी वो सारी चीजें खत्म हो गई है और अब यहाँ पर सीमा पार टैंक रोधी अवरोध और बारूदी सुरंगें बिछाने का काम शुरू हो गया है, जो बताता है कि किम जोंग उन एक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से इस वक्त लग रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि उत्तर कोरिया लगातार मिलिट्री मीटिंग्स कर रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक गुब्बार के साथ सड़कों को उड़ाता हुआ देखने को मिला। जो सीन इस वक्त मिल रहा है वो बता रहा है कि उत्तर कोरिया कहीं न कहीं एक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। जहां एक तरफ ये सीन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मंगलवार और बुधवार को शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है, जिसमें उसके सदाबहार मित्र और चीन और उसके कट्टर प्रतिद्वंदी भारत के वरिष्ठ नेता कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भाग ले रहे हैं। इस्लामाबाद 900 विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। राजधानी इस्लामाबाद को किले की तरह सुरक्षित कर दिया गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने पाकिस्तान में है, जहां वे भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और सीमा पार आतंकवाद से संबंधित भारत की चिंताओं को उठाएंगे। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि बैठक से इतर भारत पाकिस्तान संबंधों पर कोई चर्चा नहीं होगी। उनकी यात्रा छोटी होने की उम्मीद है। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा 2015 में उनकी पूर्ववर्ती सुषमा स्वराज के बाद 9 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा है। पाकिस्तान में हो रहे इस सम्मेलन पर काफी कुछ चल रहा है। दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है कि आगे क्या होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये वीडियो, जिस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे, जहां वो सीमा पर आतंकवाद और दायित्वों को पूरा करने पर भारत की चिंताओं को उठाएंगे। अन्य
एससीओ सदस्य देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों को बढ़ावा देंगे। जयशंकर ने दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव के बीच पाकिस्तानी अधिकारियों से द्विपक्षीय वार्ता की संभावना से इनकार किया है। एससीओ जो कि भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे किले में बदल दिया गया है। पर इस बीच एक और कमेंट आया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पड़ोसी देश भारत के साथ बेहतर संबंधों की वकालत करते हुए निकट भविष्य में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि अगर वो आते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन पीएम मोदी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि चाइना के प्रीमियर यहाँ पहुँचे और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने पाकिस्तान के इस दौरे के दौरान ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने इस चीज की जानकारी भी दी। ग्वादर एयरपोर्ट बलूचिस्तान प्रांत में बना है। ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। चीन ने इसकी फंडिंग की है। इसका उद्घाटन इसी साल 14 अगस्त को होना था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीनी अधिकारियों के साथ इसे शुरू करने वाले थे, लेकिन तब बलूच आंदोलन की वजह से इस योजना को रद्द कर दिया गया था। चीन और पाकिस्तान के बीच 2015 में इस एयरपोर्ट को लेकर डील हुई थी और साल 2019 पर इस पर काम शुरू हुआ। चीन इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए $246 मिलियन खर्च कर चुका है। ग्वादर एयरपोर्ट करीब 4000 एकड़ में फैला हुआ है। इस पर केवल एक रनवे होगा। इसका इस्तेमाल घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए हुआ है। यहाँ अमेरिका के एयरबेस जैसे बड़े विमानों को भी उतारा जा सकता है। चीन पाकिस्तान के अलावा नेपाल, कंबोडिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका में भी एयरपोर्ट्स बना चुका है। पाकिस्तान में 15-16 अक्टूबर को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के दौरान ही ये चीजें यहाँ पर हुई है। और एक चीज देखने को मिली कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंता में देखने को मिला ये पक्ष। आपको बता दूं, वैसे तो इन्होंने इस बात को कहा है कि हम इस एग्रीमेंट को और ज्यादा बढ़ाएंगे, इस एग्रीमेंट को हम मजबूत करेंगे। स्क्रीन पर आप इन आर्टिकल्स को देख सकते हैं। चाइना के प्रीमियर ने न सिर्फ इसे इनॉग्रेट किया, बल्कि ये भी कहा कि हम दोनों देश एक दूसरे के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। कई MOU भी साइन की गई और कहा गया कि पाकिस्तान में चाइना के उद्योग आएंगे और चीनी निवेश यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। पर ये सारी बातें कही गई है एक ऐसे इलाके में जो इलाका कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। हाई लेवल की यहाँ पर मीटिंग हो रही है, पर ये चीज इतनी आसानी से जमीनी तौर पर ही साबित नहीं होगी। इसी वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि इतना आसान रास्ता चाइना और पाकिस्तान का नहीं होने वाला है। जिस तरीके से बलूच विद्रोही यहाँ पर एक्शन वाले फॉर्म में है, अब देखना होगा आगे चीजें किस तरीके से यहाँ बदलती है और कैसे इनकी रूपरेखा बनती है। वैसे यहाँ पर बड़े ही ताम झाम के साथ सारी चीजें की गई। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।